सुनैना अपने पिता के कत्ल के सिलसिले में पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी थी। जहां पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर सर्च को 3rd डिग्री के झटके दे रहा था। रुक जाइए, छोड़ दीजिए सरजू भैया को, उन्होंने नहीं मारा है मेरे पिताजी को। मैं बताती हूँ मेरे पिता को किसने मारा है। पुलिस इंस्पेक्टर जमींदार की बहू यानी सरपंच की बेटी सुनैना को देख आश्चर्यचकित रह गया था। फॉल्स। तुम अपने पिता यानी सरपंच साहब के कातिल को जानती हो? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? अभी सुनैना इंस्पेक्टर से अपने पिता के कत्ल का राज दो। बता रहा था कि वह जमींदार और उदयभान भी पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। बहू सुनैना। सुनैना? हाँ सुनैना, बताओ कौन है? दी को तुम्हार जा का कातिल? जमींदार और उदयभान दोनों घबराते हुए सुनैना के मुंह से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रहे थे। मेरे पिताजी के कातिल मेरे पति है इंस्पेक्टर साहब, सरजू। फॉल्स। जमींदार और उदयभान दोनों पूरी तरह सन्न हो गए थे। तुम्हारा मतलब तुम्हारा पति उदयभान ने तुम्हारे पिता का कत्ल किया है? ए क्या मतलब? हाँ मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि इसे कत्ल कहा जाए या फिर एक घटना। है तुम्हारा? मुझे ठीक बताओ, क्या हुआ था उस रात? उस रात मैं और उदय, हम दोनों रात में अपने घर के पीछे एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर मेरे पिताजी ने हमें बात करते हुए देख लिया। उसके बाद फॉल्स। मेरे पिताजी ने उदयभान को मारने के लिए लकड़ी उठा ली और ये बात सच है कि अगर उदयभान अपने आप को बचाने के लिए हाथ न उठाता तो वह निश्चित मेरे पिता के हाथों मारा जाता और इसी हाथापाई में मेरे पिताजी की मौत हो गई। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं बेहद डर गई थी इंस्पेक्टर साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने मुझे मारने का प्रहार किया और जमीन पर रखा एक तेज धारदार हथियार उन्हीं के शरीर में घुस गया। जमींदार साहब, जो भी हो पर कत्ल तो हुआ है। ये केस तो अब मुझे कोर्ट में पेश करना होगा। हाँ भूल तो हुई है इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे थोड़ा अकेले में बात करना चाहूँगा। एको। इंस्पेक्टर जमींदार को लेकर अपने शांत केबिन में ले जा चुका था और ऐसा लगता है जैसे अब सारा केस पैसों के बल पर रफा दफा कर दिया जाएगा। ठीक है जमींदार साहब, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता हूँ, पर आपको पूरे पुलिस थाने का ध्यान रखना होगा। 5M4
बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप चिंता न करें। हवेली पर की JUSU। जमींदार और उदयभान अब सुनैना के सामने खड़े उसे ऐसे देख रहे थे मानो वह उसे जिंदा चबा जाएंगे। पर सुनैना, बेटी, हमें तुम पर गर्व है और हमारे बेटे के लिए तुमसे अच्छी पत्नी हमें कभी न मिलती। तुमने अपने पिता की मृत्यु का भार आज अपने ऊपर से हटा दिया। ये बताता है कि तुम कितनी सहृदयी और कोमल हो। तुमने ये भी परवाह नहीं की कि उदयभान को इसके लिए सजा भी हो सकती है। तुमने सत्य का साथ फॉल्स। अभी जमींदार अपने ज्ञान का भंडार सुनैना के सामने खोल ही रहा था कि उसका नौकर दौड़कर हौंकते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। हम फॉल्स। क्या हुआ? इतना क्यों हाँफ रहा? जमींदार साहब, अब अपने गांव को कोई न बचा पाएगा, वो सबको मार डालेगी। जल्दी चलिए, गांव के चौराहे पर रखा गया है उन सबको। इधर कमल के घर सांवरी अब पूरी तरह बदल चुकी थी और ऐसा लगता है शायद यह असर था एक सच्चे इंसान का, कमल का। कमल अपने घर पर वल्लरी, सांवरी और अपनी मां के साथ आनंद पूर्वक फॉल्स ने हम हफ जरूर ये साला फिर कोई मनहूस खबर लाया होगा। कमल भैया, गांव में लाशें बिछ गई है, जल्दी चलिए, वो मौत की बला फिर लौट आई है। नौकर की बात सुनते ही कमल की नजरें सांवरी और वल्लरी को आश्चर्य से देख रही थी, वहीं वे दोनों भी कमल को देख रही थी। कमल, तुम्हें जाकर देखना चाहिए, विश्वास करो, विश्वास करो। कमल वल्लरी और सांवरी की आंखों में सच्चाई देख चुका था और वो नौकर के साथ तुरंत गांव चौराहे की ओर बढ़ चुका था। जमींदार और कमल लाशों को पूरी तरह आश्चर्य, सदमे और डर से देख रहे थे। फॉल्स। मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में सारे गांव को बताना होगा। ये उन्हीं दोनों चुड़ैलों का किया धरा है कमल। 1000। जमींदार की बात सुन कमल पूरी तरह घबरा उठा था। फॉल्स। क्या होगा कहानी में आगे? क्या सचमुच ये हत्याएं वल्लरी और सांवरी ने की है या फिर कोई और है? फॉल्स।